नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम परसेंटेज के टाइप नंबर कौन सा टाइप है? टाइप नंबर 7 में आ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको टोटल 6 टाइप करवा चुका हूँ। कुल मिलाकर 7, 8, 9 या 10 इतने ही टाइप आपके इनफ रहेंगे। वैसे करना चाहो तो इस परसेंटेज चैप्टर को हम 1 महीना चला सकते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है अपने एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस को खत्म करते हुए पढ़ना है। तो जितने भी मेरे बहन भाई है जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनसे मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कभी वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले वाली वीडियो को अच्छे से कवर करके आइए। अगर खुद के बनाए हुए नोट्स से पढ़ रहे हो तो उनको रिवाइज करके आइए, या फिर मेरे द्वारा जो टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है उससे पढ़ के आ रहे हो तो भी उनसे एक बार आपको क्लास अटेंड करने से पहले रिवाइज करके आइए। प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के आपको इतने अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको फ्री सेशन अटेंड करने को मिल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितने भी कैंडिडेट है वो जब वीडियो के एंड तक चले जाए और उनको कुछ सीखने को मिले और उनको समझ में आ जाए, तब वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मैथ करवाया जाएगा आपके अपने चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और है, जितने भी कैंडिडेट है और जो भी कैंडिडेट है, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, और अगर उनकी कंप्यूटर का सिलेबस आता है तो कंप्लीट बैच आपका एक फाउंडेशन बैच के नाम से स्टार्ट किया है मैंने। आपकी अपनी ऐप है वीर कॉन्सेप्ट, उस पे जाके आप इनरोल कर सकते हो। उसमें 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो कंप्यूटर का सिलेबस रहता है वो कंप्लीट आपको कवर करवाया जाएगा, बेसिक से एडवांस थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और मैं मतलब देखो, या तो मेरे साथ कोई बच्चा जुड़ता नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार जो कोई बच्चा अटेंड करता है सेशन, तो मैं उसको बिल्कुल पहले दिन से हाथ पकड़ के उसके एंड वाली मंजिल तक पहुंचा के छोड़ने का मैं प्रॉमिस उसे करता हूं। तो कोई भी स्टूडेंट जिनका कंप्यूटर का सिलेबस और उनको लगता है कि भाई हमसे ये पार नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको विश्वास दिलाता हूँ कंप्यूटर का आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, बस उस सेशन को अगर आप अटेंड कर लेते हो तो आप इनरोल कर सकते हो वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे। कंप्यूटर का एक बैच मैंने स्टार्ट किया फाउंडेशन बैच के नाम से। अब आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं टाइप नंबर 7, और आज का जो ये टाइप है बहुत ही बेसिक सा टाइप है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। करवाने के बाद आप 2 या 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन उससे पहले आपका यहाँ प्रैक्टिस करना मस्ट बनता है। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन अगर पहली बार पेपर में देखने को मिल जाए तो अटेम्प्ट नहीं होगा, तो इस वजह से यहाँ प्रैक्टिस के तौर पर इन क्वेश्चनों को देख लिया जाए। कहता है कि एक व्यक्ति के भोजन, किराए और अन्य चीजों पे खर्च का अनुपात, ये रेशो की कुछ वैल्यू दे रखी है। अगला चैप्टर अपना रेशो ही जाएगा, है ना, रेशो ही करने वाले। खर्च का अनुपात 2:3:5 है। उसका खर्च कर्म से 10%, 20% और फिर से 10% कह रहे हैं कि बढ़ जाता है। पहले जो खर्च कर रहा है 2:3:5 में, उस खर्च को बढ़ा रहा है 10%, 20% और 10% बढ़ जाए। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लिया करो। मैं ज्यादा कंफर्ट, मैं वैसे तो मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से है, लेकिन मेरे को पता है ज्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के हैं। अगर कोई अंग्रेज अंग्रेज तो क्या कहेंगे भी, देखो अच्छी बात है इंग्लिश मीडियम, तो अगर फिर भी कोई बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम का है तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन को आरामदारी से पढ़ ले सकता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को यहाँ क्वेश्चन बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप पढ़ के सोल्व करने लग गए होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी मीडियम वाले इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन उनका मैथ थोड़ा सा एज कंपेयर टू वीक रहता है साइंस वाले स्टूडेंट के कंपेरिजन में। लेकिन ये भी कुछ एक एक्सेप्शनल केस भी ऐसे देखे हैं मैंने, जिनका कोई साइंस बैकग्राउंड और मैथ से कोई बैकग्राउंड ही नहीं है और वो मैथ के टीचर है। एक तो मेरा कजन है खुद का। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति भोजन, किराए और खर्च का अनुपात, इसने बोला है। पहला क्वेश्चन तो मैं पूरा लिखूंगा, लेकिन अगले क्वेश्चन में आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट करेंगे। बस एक बार मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं। भोजन, और फिर किस पे खर्च किया है? किराए, और किस पे खर्च किया है? और कह रहे हैं कि अन्य चीजों पे खर्च का अनुपात हमें दिया है। अन्य चीजों पे खर्च का अनुपात हमें दिया है। क्या दिया है? 2:3:5। 2:3:5 हमें दिया है। मतलब अगर वह भोजन पर 2 यूनिट खर्च कर रहा है तो किराए पर 3 यूनिट खर्च कर रहा है और अन्य चीजों पर 5 यूनिट खर्च कर रहा है। फिर 10, 20 और 10% बढ़ा दिया गया। बढ़ाएंगे इन यूनिट का थोड़ी ना बढ़ाएंगे, हम अपनी मर्जी से इन्हें मान लेते हैं कि वो उसने भोजन पर 200 रुपए खर्च किए हैं, किराए पर उसने 300 रुपए खर्च किए हैं, और अन्य चीजों पर उसने कितने रुपए खर्च किए मेरे भाई? अन्य चीजों पर उसने कुल मिलाकर 500 रुपए खर्च किए हैं। फिर कह रहे हैं कि भोजन वाले को 10% बढ़ा दिया गया, ठीक है बढ़ा देंगे। किराए वाले को 20% बढ़ा दिया, हम 20% बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर
कह रहे हैं कि अन्य चीजों पर 10% बढ़ा दिया, तो हम इसको भी 10% बढ़ा देंगे। अब एक बात मेरे को ये बताओ, बढ़ा के जोड़ने का फायदा है या बढ़ा के सीधा परसेंटेज निकालने का फायदा है? क्योंकि लास्ट में वो हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए प्रतिशत वृद्धि क्या रही, प्रतिशत वृद्धि क्या रही, तो इसका मतलब हमें पूरा निकाल के 10% जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम 200 का 10% निकालेंगे, जैसे ही 200 का 10% निकाला कितना आ जाएगा, 200 का 10% आ जाएगा अपना 20, ये निकालने आ गए आपको। 300 का 20% 30 दूनी 60 आ जाएगा। 500 का 10% कितना आ जाएगा, 10 5 50 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 10% है ना, 20% और ये जो 10% है, ये निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर लेंगे। और करने के बाद हमें परसेंटेज में पूछा तो दिक्कत आने वाली क्या है? देखो कुल मिलाकर वह पहले कितना खर्च कर रहा था, 200 300 500 500 और 500 1000 रुपए पहले वो कुल मिलाकर खर्च कर रहा था। किस पे खर्च कर रहा था? वो खर्च कर रहा था सर भोजन, किराए और अन्य चीजों पर। अब कुल मिलाकर कितना खर्च कर रहा है? 20 60 80 80 और 50, 80 और 50 130 खर्च कर रहा है। अब कर रहा है 130। ये जो 130 की बढ़ोतरी हुई है, ये जो 130 की बढ़ोतरी हुई है, ये किस पे हुई है? पहले वो कितने खर्च कर रहा था? पहले मात्र वो 1000 रुपए खर्च कर रहा था, अब 130 की बढ़ोतरी होगी, तो हमसे पूछा है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। सोल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 से काटेंगे 10 ढाया 130, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, है ना? 10 ढाया 130 थोड़ी ना होता है क्या यार, जीरो से जीरो कट जाएगी तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी? 13% की उसके क्या कुल खर्च में बढ़ोतरी होगी। ये हमसे पूछा है कि बताइए उसके कुल खर्च में क्या दर्ज किया गया, तो कुल खर्च में 13% की वृद्धि दर्ज की गई। अब पहला क्वेश्चन तो हमने लिखा भोजन, किराया, अन्य 2:3:5, ये सब लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे सर, हम तो डायरेक्ट अभी से उड़ाने वाले हैं। कैसे? बोलिए। एक व्यक्ति भोजन, किराया, अन्य चीजों पे खर्च क्रमशः क्या करता है? 1:2:3 खर्च करता है। ठीक है, फिर 50%, 20% और 10% बढ़ गए, ये करेंगे बाद में। तो जैसे ही इसने बोला कि 1:2:3, तो हम बोलेंगे कि भाई 100 200 और 300, यानी कि वो 100 रुपए खर्च कर रहा है भोजन पे, है ना, 100 रुपए कर रहा है भोजन पे। अच्छा, किराए पे खर्च कर रहा है 200 रुपए और अन्य चीजों पे खर्च कर रहा है 300 रुपए, ये डायरेक्ट हम लिखें। क्लियर है? फिर कह रहा है कि 50% तो बढ़ गया, क्या उसका 50% तो बढ़ गया जी भोजन पे खर्च, मतलब अब उसकी सैलरी बढ़ गई। पहले बेचारा वो टिफिन ना मंगवा के खा रहा था, ठीक है, अब उसने होटल पे जाके खाना स्टार्ट कर दिया, 50% तो इस पे बढ़ा दिया। 20% बढ़ा दिया किराए पर, पहले है ना काम चलाओ घर में रह रहा था, सैलरी हो गई उसकी अच्छी, तो 20% किराया भी एक्स्ट्रा देने लग गया। 10% एक्स्ट्रा खर्चे करने लग गया, है ना, सिगरेट विगरेट पीने लग गया हुआ, है ना, जल्दी ही पर निकल आते हैं, तो 20% बढ़ गया भोजन पर, 10% अन्य चीजों पर। अरे वैसे ही मजाक कर रहे हैं, हो सकता है भाई कोई जरूरत की चीजें खरीद रहा हो। तो 50 का 50%, 50 रुपए। 200 का 20%, 20 दूनी 40 रुपए एक्स्ट्रा कर रहा है। इसका 300 का 10%, 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। पहले कुल मिलाकर कितने खर्च कर रहा था? 100 200 300 300 300 600 रुपए पहले खर्च कर रहा था, है ना। अब कितने खर्च कर रहा है कुल मिलाकर? 50 40 90 90 और 10, 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने लग गया। अच्छा, अब 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने लग गया, किस पे खर्च करने लग गया? 600 पे। और परसेंट निकालने के लिए हम गुना में क्या करते हैं? गुना में करते हैं 100%। गुना में क्या करते हैं? 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और 1/6 तुमको मालूम नहीं है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% वृद्धि होगी। लेकिन मैं एक बार चेक करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल में खो गया था, है ना, कहीं हमने गलत कर दिया हो। 1:2:3, 100 200 300, 50 20 और 10, 50 100 20 40 और 10 300, 50 40 90 और 10 100, 200 300 500 600, 100 ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, 16 सही 2/3। चलिए ना भाई, ठीक है। अगला देखिए, एक व्यक्ति का भोजन, किराए व अन्य चीजों पे खर्च का अनुपात 2:3:5 है। जैसे बोला 2:3:5, हम टूट के पढ़े सर, और हमने लिख लिया इसको, ये कर रहा है 200 रुपए खर्च, यहाँ कर रहा है 300 रुपए खर्च और यहाँ कर रहा है 500 रुपए खर्च। फिर कह रहे हैं उसके खर्च में 40% की वृद्धि और फिर 10% की। अच्छा, अब की बार वृद्धि देखो ध्यान से देखिए, जो उसमें होश मत खोइए, 40% की वृद्धि है यहाँ, फिर यहाँ देखिए 10% की कमी है, मतलब एक बार वृद्धि हुई है, एक में वृद्धि और एक में कमी और फिर से वृद्धि, यानी कि उसने महंगे घर में रहना तो स्टार्ट कर दिया, नहीं खाना तो अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया, 40% की वृद्धि कर दी, 40% की क्या कर दी भाई? वृद्धि कर दी, प्लस का साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसने, है ना, भोजन अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन किराया, पहले जो मकान मालकिन थी, पहले उसने ना अपने ऑफिस के नजदीक रूम ले रखा था तो महंगा मिलता है वहां तो, और फिर अपने उसने थोड़ा सा आगे चलकर रिमोट एरिया में जाके ले लिया, कह रहे कि भी खाना अच्छा खाएंगे, किराया कुछ कम कर देंगे, 10% किराए में कमी कर दी, 10% किराए में। और फिर
फिर किसमें खर्चा बढ़ गया, और अन्य चीजों पर, जैसे दूर तो उसने बाइक वगैरह लिया हुआ, पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, मतलब 20% उसकी अन्य चीजों पे खर्चे बढ़ गए, अन्य चीजों पे खर्चे बढ़ गए। 200 का 40% बढ़ा, 40 दूनी 80 रुपए उसके बढ़ गए, ठीक है। 300 का 10% घटा है तो 30 रुपए की उसकी कमी कर दी, किराए पे उसने कितने की कमी कर दी, 30 रुपए की कमी कर दी। और यहाँ 20% बढ़ा, 50 दूनी 100, 100 रुपए उसने एक्स्ट्रा देने स्टार्ट कर दिए, किस पे, एक्स्ट्रा देने स्टार्ट कर दिए उसने अन्य चीजों पर। कुल मिलाकर पहले कितने खर्च कर रहा था, 300, 200, 500, 500 और 500, 1000 रुपए वो पहले कुल मिलाकर खर्च कर रहा था भोजन, किराए और अन्य चीजों पर। अब कुल मिला के 100, 180, 180 में से 30 गया, मतलब अब वो मात्र 150 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा चुका। कह रहे कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 150 की वृद्धि हो गई, किस पे, 1000 पर, है ना, 1000 पर। और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, अगर 15 की वृद्धि होती 100 पर तो 15%, 150 की हुई 1000 पे तो ये भी 15% है। 2 जीरो से 2 जीरो और जीरो से जीरो, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई, 15% की वृद्धि दर्ज की गई उसके खर्च में, उसके खर्च में। बोलो क्लियर है, कर लोगे। बहुत सिंपल सा टाइप था, लेकिन कराना जरूरी था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे पे विश्वास करके बैठे कि भाई हाँ सर जो कराएंगे वो काफी रहेगा, तो उन सब बच्चों को मैं यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, लेकिन नेक्स्ट टाइप पूरा नेक्स्ट टाइप नहीं करवा रहा आज। नेक्स्ट टाइप का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं यहाँ इन क्वेश्चनों के माध्यम से करा दूंगा, और निचोड़ आएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में। जो टाइप नंबर हम 8 करने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पहले मैं जो कल समझाऊंगा तो 5 या 7 मिनट में आपकी लूंगा, और उसके बाद उस 5 या 7 सेकंड, 5 या 7 मिनट में जो मैंने आपका टाइम वहां इन्वेस्ट का किया होगा, उसके बाद वो 5 या 7 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी आय हो जाता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% एक मिनट रुक जाइए भाई, मैं क्वेश्चन को सेट कर लूं। ठीक है, देखिए भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पे खर्च करता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पे खर्च करता है, 10% उसने भोजन पे खर्च कर दिया, ठीक है। 20% किराए पे खर्च करता है, और 30% विविध यानी कि अन्य चीजों पे खर्च करता है। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ उसने जो भी वो पैसे लेके निकला, उसका क्या है कि उसने 10% भोजन पे खर्च कर दिया। 10% खर्च करने के बाद अगर वो एक बात यहां और बोलता, ऐसे बोलता ना, शेष बची हुई राशि का 20% किस पे खर्च कर दिया, किराए पे खर्च कर दिया, जो भी बच गया। फिर कहते हैं कि शेष बची हुई राशि का 30% विविध पे खर्च कर दिया, तब यहां कहानी कुछ और होती। लेकिन यहां इसने क्या कहा, उसने एक ही लाइन में निपटा दिया कि 10% किस पे खर्च किया, कह रहे कि 10% उसने भोजन पे खर्च किया। 10% किस पे खर्च किया, भोजन पे खर्च किया। एक मिनट रुकिए, 10% उसने किस पे खर्च किया, भोजन पे खर्च किया। फिर 10%, 20% किस पे खर्च किया, 20% किराए पे खर्च किया। 20% किस पे खर्च किया, किराए पे खर्च किया। और फिर कहता है हमें, फिर क्या कहता है हमें, 20% उसने किस, 30% उसने विविध यानी अन्य चीजों पे खर्च किया। तो नोटिस करने वाली यहाँ एक चीज है, और वो चीज ये है कि हमें यहाँ सारा का सारा इकट्ठा ही सोल्व कर लेना है, सारा का सारा इकट्ठा ही सोल्व कर लेना है। कैसे सोल्व करने लेना है मैं सिखाता हूँ। देखो, मान लेते हैं कि उसके पास टोटल x रुपए उसकी टोटल इनकम है। उसकी टोटल इनकम मैंने क्या मान ली, x रुपए मान ली। टोटल इनकम क्या मान ली, x। 10% भोजन पे खर्च किया, कितना परसेंट खर्च किया, 10% भोजन पे खर्च किया। फिर 20% किस पे खर्च किया, 20% किराए पे खर्च किया। फिर 30% किस पे खर्च किया, 30% उसने अन्य चीजों पे खर्च किया। ध्यान देने वाली बात है, कल ये टाइप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आज आपने इसको अच्छे से नहीं सीखा। अगर वो ये लाइन बोलता कि बची हुई राशि का, तो यहां मैं इसको कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट करता। बची हुई राशि का 20% किराए पे खर्च किया, फिर बची हुई राशि का 30% अन्य चीजों पे खर्च किया, तो मैं इस चीज को कहीं और तरीके से रिप्रेजेंट करता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, कह रहा 20% भोजन पे, 30% किराए पे और 30% अन्य चीजों पे खर्च किया। तो इसका मतलब कहने का यह है कि भाई ये सारा धन उसने इकट्ठा खर्च किया है। मतलब कि वो जैसे ही धन लेके निकला, उसने देखा एक ही शॉप पर, वहीं तो वो भोजन, ऐसे समझो कि जिस घर में वो रहता है, जिस घर में रहता है उसी के तो भोजन करता है, उसी को किराया दे रहा है, और उसी आंटी की शॉप भी है, उसी आंटी की शॉप है और उसी से सामान ले लेता है। तो कुल मिलाकर उसने अपनी सैलरी का 10, 20, 30 और 30 60% है ना, अपनी सैलरी का वहां खर्च कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, 60% उसने खर्च किया है, 60% उसने खर्च किया है, टोटल धन अपने आप में कितना परसेंट, 100%। 100% में से 60% अगर खर्च कर दिया, तो अब बताइए उसके पास कितना बचा,
अब उसके पास 40% धन उसकी क्या है, अब 40% धन उसकी बचत है, अब 40% बचा हुआ धन उसकी बचत है। अच्छा, वो उसकी इनकम को हमने क्या माना था, उसकी आय को हमने क्या माना था, उसकी आय को हमने माना था एक्स, आय को हमने क्या माना था, एक्स माना था, आय को क्या माना था, एक्स, एक्स उसकी आय माना था। 100% लेके निकला, एक्स मतलब 100%, 60% खर्च कर दिया, बचा कितना, 40%। अब जो खर्च कर दिया उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, अब उसके पास कितना धन बचा है, अब उसके पास 40% धन बचा है, और जो धन बचा है, जो धन बचा है वो बची हुई राशि उसकी बचत है, और उसकी बचत कितनी है, 12,000 है, उसकी बचत कितनी है, 12,000। हमसे पूछा है उसके पास कितनी राशि थी, उसके पास कितनी राशि थी, तो हम 40, 12,000 बटा में क्या आ जाएगा, 40%, और परसेंट हटाएंगे, गुना में क्या आ जाएगा, 100, काट दीजिए, 40 दिया 120, और साथ में 2 जीरो, 300 को अगर 100 से जब मैं गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30,000, कितना आ जाएगा, 30,000। तो बताइए उसके पास कितनी राशि थी, उसके पास 30,000 की राशि थी। ध्यान देना, कल अगर वो कहेगा कि 10% भोजन पे खर्च कर दिया, शेष बची हुई राशि का 20% किराए पे खर्च कर दिया, और शेष बची हुई राशि का 30% अन्य चीजों पे खर्च किया, और बाकी बची हुई राशि उसकी बचत, और उसकी बचत 12,000 है, तो वहां मायने बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ कहीं कौन सा शब्द नहीं है, शेष शब्द नहीं है, इस वजह से यहाँ हम इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से सोल्व कर जाएंगे। देखिए अगला, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पे खर्च करता है। आप एक बात बताओ, क्या कहीं अब यहां से शब्द आया, नहीं आया, 40% भोजन पे, 20% किराए पर, और 10% यातायात पे खर्च करता है, कुल मिलाकर उसने कितना खर्च कर दिया, तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर उसने 40% भोजन पर, 20% यातायात पर, है ना, और 10% कितना, 10% सॉरी 20% किराए पर और 10% यातायात पे खर्च कर दिया। तो 40 और 20 60 और 10 70% अगर उसने खर्च कर दिया, तो बचा हुआ राशि, बची हुई राशि उसकी कितनी हो जाएगी, 70% उसने खर्च कर दिया, तो बचा हुआ धन अब उसके पास है 30%, 70% तो खर्च ही कर दिया। अच्छा, मान लेते हैं वो कितने रुपए लेके, उसकी आय कितनी है, उसकी आय है सर एक्स, मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, उसकी आय एक्स है, 70% खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना परसेंट धन है, उसके पास 10%, 30% धन है, और 30% धन बचा हुआ राशि उसकी बचत है, और उसकी बचत कितनी है, 15,000 है। तो हमसे पूछा है उसकी आय बताइए, तो आय बराबर क्या हो जाएगी, 15,000 बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 30%, और जब इसका परसेंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100, काट दीजिए, 50, 3 से काटेंगे, 3 5 15, मतलब 50 पे कट गया, और साथ में 2 जीरो, 2 जीरो तो वो 5 पे कटेगा यार, क्योंकि जीरो तो मैंने काटी ही नहीं ना, 5 पे कट गया, जैसे ऐसे कटा, 30 5 150, 30 5 150, 5 पे कट गया है ना, तो 2 जीरो वो और 2 जीरो ये, तो कुल मिलाकर उसकी आय कितनी थी, उसकी आय थी जी 50, क्या आय कितनी थी, 50। तो ये जो दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, ये आने वाले उस टाइप का बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और जो बचा हुआ है वो करेंगे हम कल। आज छोटी ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अगर आज मैं बचे हुए कॉन्सेप्ट को यहाँ बताने लग जाऊंगा तो आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। और मैथ के अलावा कंप्यूटर का कोई सिलेबस करना चाहता है तो वीर कॉन्सेप्ट नामक ऐप पे जाके वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीर कॉन्सेप्ट मैथ नाम के चैनल पर, लिख देता हूं मैं। पीडीएफ कहाँ मिलती है, पीडीएफ मिलती है वीर कॉन्सेप्ट मैथ्स, इस टेलीग्राम नामक चैनल पर जाकर आप विजिट कर लीजिए, वहां से अपनी पीडीएफ रहेगी, उस पीडीएफ को रीड आउट कर सकते हो आप, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके चार्जेस नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है, लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना क्लास कैसी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज छोटी ही वीडियो बनी है, मात्र 18-19 मिनट। चलो कोई बात नहीं, एक टाइप पूरा हो गया।